नामधारी सिंह दिनकर जी कहते थे कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आ रही है, तो विपक्ष के साथ जनता भी है। तो बीच में खटिया खड़ी बिस्तरा गुल है, जहर बन गया। हम जनता मर रहे, गरीबी से भूखमरी। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे और हमें लाकर कच्चे दिन में खड़ा कर दिया। इस देश को तरक्की 18 घंटा काम करके ऐसा मिल गया कि एयर इंडिया बिक गया, सेल गया, भेल गया, रेल गया, क्या नहीं गया। रोजगार कहाँ है वो डंका पति बनाने चला था मुझे लखपति, तेरा झोला देख ले तैयार हो गया। सुरक्षित हाथों में है ना, तो अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो मणिपुर इतना महीने तक जला क्यों? खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। एक अकेला सब पर भारी, जब अकेला ही सब पर भारी था तो 30 दलों का दलदल लेकर के क्या मीटिंग करने की जरूरत पड़ती भाई? ये तो प्रश्न उठना चाहिए कि जब एक अकेला सब पे भारी है तो 30 पार्टियों का जो है दलदल लेकर के बैठना, और 30 सर और 30 तो ये सवाल पैदा होता है ना। आप बताइए कि साहब ने हमारे कहा था ना एक अकेला सब पर भारी, तो ये 38 क्या करने आए हैं? वो पार्टियां मोदी जी पर भरोसा जता रही हैं कि मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित है, महफूज है, इसलिए चाह रहे हैं। इसके पहले क्या था? इसके पहले क्या खतरे में थे? इससे पहले विपक्ष खोखले थे। बीजेपी कह रही है पटना में जो बैठक, उसलिए नहीं है। मैं आपको अपने लाइन के माध्यम से बता देता हूँ कि ये मीटिंग किस लिए है। पता है क्या किस लिए ये मीटिंग है? खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। अगर न करते महंगाई तो चुन के आते दोबारा। खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। आज देश का युवा क्या मांग रहा है? सरकार से नौकरी, भर्ती मांग रहा है। जो आप सबको पता है, ये जो देखने वाले देश की जनता है वो खुद देख रही है कि हमारे देश का जो युवा है सुबह 4 बजे 5 बजे अपनी नींद हराम करके गाँव की सड़कों पर भागता है, दौड़ता है कि ताकि भर्ती मिले हमको। तो युवा मांगे भर्ती अब तक नहीं निकाली, समझ रहे हैं हम भी तेरी हर मक्कारी। ईडी और सीबीआई के डर से भागा पवार हमारा। खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। ये जो खाट खड़ी हो गई है ना उसकी मीटिंग चल रही है। कलीम जी राहुल गांधी की सदस्य बहाल होगी। हाँ? राहुल गांधी की सदस्य बहाल होगी। अरे यार इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखते जा, होता है क्या? बता दीजिए क्या मैं होगा। बता तो रहा लिख के मिलता कहाँ से है? ये सब ये लाइनें आपको लिख के मिलता ये कहाँ से? लाइनें हमें जो है हमारे जनता जो है, हम जनता हैं, हम कोई नेता थोड़ी। महंगाई के लिए मियां जिम्मेदार, बीजेपी सीएम ने कहा, FIR भी दर्ज हुई है। हाँ तो वो देखिए एक बात बताऊं, जिसका आपने नाम लिया है मैं तो उसका नाम लेने से ही मैं अपने आप मैंने नाम नहीं लिया बीजेपी से। मैं इसीलिए नाम मत लीजिए, क्योंकि उसका नाम अगर मैं लूँगा ना तो मेरा खुद का तौहीन हो जाता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने उसी नेता का पूरा बुकलेट जारी करके भ्रष्ट बताया था, भ्रष्टाचार में लिप्त बताया था, और बाद में अपनी पार्टी में शामिल करा करके उसे मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये बताइए ये कहाँ था? हम जनता बेवकूफ़ हैं, हम सब देखते रहते हैं। इस बार जो है लड़ाई जो है जनता बनाम सत्ता है, और सत्ता जो है जनता जो है सत्ता के जो कुर्सी के धागे हैं ना वो खोल देगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि विपक्ष ढहा जाएगी लोकसभा आते आते। विपक्ष जनता है तो जनता को कैसे ढाएंगे ये जाके पूछिए आप। अच्छा मोदी इस बार विपक्ष जनता है। वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जनता खुश हो जाएगी। आप खा के जी रहे हैं 5 किलो अनाज, हम जनता तो रोजगार मांग रहे हैं, जनता वोट दे रही है। और वही 5 किलो राशन की झोली में है ना, इस बार उस सत्ता को इसे डाल के पैक करके हम जनता इलेक्शन पे आके और क्या? जाओ। अच्छा सुनिए, मोदी जी कह रहे हैं बेंगलोर में जो बैठे हुए हैं विपक्ष वो भ्रष्टाचार मोर्चा है। कौन? तो ये नहीं मोदी जी से ये नहीं पूछे कि आपने अजीत पवार को भी भ्रष्टाचारी बताया था, और जिस नेशनल जो एनसीपी पार्टी है उसको नेशनल करप्ट पार्टी भी कहा था प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री से आप जाके पूछ के आइए
कि उनके जिसमें भ्रष्ट जो लोग थे उसमें सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट आदमी हसन मुशर्रफ था। पता होगा जो कितनी बार रेड गिरी थी। तो उनसे जाके पूछिए ना कि क्यों इन भ्रष्टाचारियों को आपने शपथ दिलाई। लेकिन कह रहे हैं कि जब वो बीजेपी में आ गए तो अब नहीं करेंगे, वॉशिंग उस पार्टी मशीन में है तो ना, अब करेंगे। वॉशिंग मशीन है। देखो सब मुकुल रॉय नहीं होता, मुकुल रॉय थोड़ा सियाना निकल गया, वो अपना सारा केस इधर उधर करा करके फिर भाग गया टीएमसी में। तो यही हो रहा है। अजीत पवार ने भी पता है ना, रात को 4 बजे शपथ लिया था, आपको पता है, और उसके बाद सुबह में पता चला कि शपथ ग्रहण जो है खत्म। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो देश सुरक्षित हाथों में है, 53 तलाक, 370, राम मोदी है मंदिर। तो देश इतना सुरक्षित हाथों में है कि अरुणाचल में चीन घुसते चला आ रहा है और जो है सरकार को फिक्र नहीं है, हैं? सुरक्षित हाथों में है ना। तो अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो मणिपुर इतना महीने तक जला क्यों? जाके पूछिए जो सुरक्षित हाथों में बता रहे हैं। मोदी जी का डंका तो बज रहा है ना विदेश में। मोदी जी का विदेश में डंका बज रहा है, किस हिसाब से? मीडिया में देख रहे हैं आप। जो हम जनता पूछ रहे हैं कि रोजगार कहाँ है, वो डंका पति बनाने चला था मुझे लखपति, तेरा झोला देख ले तैयार हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। तो हमसे प्रधानमंत्री जनता से बेवफा है, इसलिए वो उसको पता है प्रधानमंत्री को कि खटिया खड़ी है, तो इसलिए आज 38 दल लेकर के मीटिंग कर रहे हैं। अरे भाई, ये दल नहीं दलदल है, इस दलदल आप में रुकिए ना सरकार जी। डूब जाएगी। 15 लाख रुपए मिलेंगे 2024 से पहले, लोकसभा चुनाव से किसको? पहले आपको मिल रहे हैं ना? जनता को मिलेंगे। अरे जनता आप हो, मीडिया वाले। हम जनता तो आज रोज खाना, रोज मरना हो गया है हमको, रोज जीते हैं रोज मरते हैं हम जनता। आज जो जनता जो 400-500 रुपये कमा करके घर पे जाती है, और हम जनता क्या करते हैं, पैंट उतार करके हैंगर में पैंट टांग देते हैं, और जब सुबह में वही पैंट पहन के जेब में हाथ डालते, पैसा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी है, तो 500 रुपये की विकास वैल्यू नहीं दिख रहा आपको सड़कों पर? विकास पागल होकर के बहुत तेजी से दौड़ता हुआ दिख रहा है मुझे। अरे तो चिल्ला के कह रही है विकास हो रहा पागल होकर के बहुत तेजी से दौड़ता हुआ दिख रहा है हमें। कलीम साहब, इस देश को तरक्की 18-18 घंटा मोदी जी काम करके कर रहे हैं, आप देख नहीं हाँ, रहे? सही कहे। हाँ? इस देश को तरक्की 18-18 घंटा काम करके ऐसा मिल गया कि एयर इंडिया बिक गया, सेल गया, भेल गया, रेल गया, हाँ। क्या नहीं गया। अच्छा। और लाल किला तक हमारी सरकार उसको मेंटेनेंस नहीं रख सकती है, वो भी दे दिया। अरे तो अब क्या कहें हम? देश तो वही बोलते हैं ना हाँ। कि सत्ता सच सुनने की आदत बेच देती है। अच्छा, 9 साल- हया को शर्म को आखिर सियासत बेच देती है। 9 साल में और मोदी जी ने निकम्मे एक पच की और यार, बेशर्मी तू की बोलने जब तो आंखों में उसको। चढ़ जाए तो औलादे पुरखों की विरासत बेच देती है। आप बार बार ये बात कह रहे हैं, देख रहे हैं मीडिया में क्या चल रहा है। मीडिया मोदी में- है तो मुमकिन है, मीडिया देश में- बदल गया, देखो अच्छे दिन मीडिया आ गए। आज मीडिया है, हाँ? आज मीडिया है। क्या है तो? मीडिया कॉइन बॉक्स है। अच्छा, उसमें पहले हमारे पान की दुकान पर कॉइन बॉक्स लगता था, हाँ। उसमें 1 रुपया डालो 1 मिनट का टॉक टाइम देता था। हाँ। आज जो है डिजिटलाइज हो गया है, हम्म। और जितना टॉक टाइम सत्ता डालती है उतना ये टॉक टाइम देते हैं। अच्छा। हम जी- जनता का सवाल कहाँ है बताइए? अच्छा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, गारंटी, ये सवाल हम पूछ रहे हैं, तो हमें तुम जो है हाँ? मोदी नहीं तो अच्छा कौन? अभी आप बोलते हो मोदी नहीं तो कौन? हाँ। मतलब कहने का मतलब आपका एक ही है ना कि एक अकेला सब पर भारी। बिल्कुल। तो ये अभी आप बता रहे हैं, अब आप बता रहे हैं कि 38 दल का बैठक चालू है, तो एक दल तो मोदी जी का है हाँ। जो सब पर भारी है, बाकी 37 जो दल है वो मोमोज बेचने का काम करेंगे क्या? ये बताओ। अच्छा, तो वो जो दल है उसमें छोटा छोटा दल है ना, बीजेपी क्या के ये मोमोज बेचने वाले हैं? वो लोग सब बोले कि नहीं भाई हम साथ आते हैं, मोदी जी को समर्थन देते हैं। फायदा लेना है मोदी हाँ, जी ये- अच्छा, क्या लगता है 2024 24 में खटिया खड़ी बिस्तरा गुल है। अच्छा, हाँ। बीजेपी कह रही है बीजेपी की खाट खड़ी है, मोदी की लहर। मोदी लहर जहर बन गया, हम जनता मर रहे हैं गरीबी से, भूखमरी से। अच्छा। हाँ। अरे आप लोग बार बार गरीबी महंगाई लहर को को जहर मत कहो। मोदी- आप विकास नहीं देख पा रहे हैं, जनता नहीं देख पा रहे हैं, आपको सिर्फ आपको डंका दिख रहा है, लेकिन हम जनता का फटा हुआ ढोलक नहीं दिख रहा है जो फट गया है। अरे कलीम, उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, और हमें लाकर कच्चे दिन में खड़ा कर दिया, और हम जनता का कच्चा भी फटा हुआ है, उसको सील भी रहे ना, तो उसमें से 2-3 होल दिखता है। होल मतलब कर्जा, और मिडिल क्लास कर्जा में जी रहा है। शादी ब्याह कुछ भी अपना इज्जत रखना होगा ना, तो कर्जे में है वो मिडिल क्लास। अरे देश ये सुरक्षित, कौन बात कर रहा है उसमें? भाई देश सुरक्षित हाथों में है ना। बातचीत कर सकती है। विपक्ष के साथ जनता भी है। जो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते थे, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते थे कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आ रही है, तो विपक्ष के साथ जनता भी है। अब ये जो है चौकीदार अब चौकीदारी करने जा रहा है। इसीलिए मोदी जी
जो है और मेट्रो भी घूम लिए हैं कि कहीं चाय बेचना ना पड़े तो मेट्रो में बेचेंगे चाय। चलिए शुक्रिया।